₹50 वाला घिसा पिटा शेयर देखा और 4 जगह से उसकी खबर सुन ली। अरे तो दूसरों को एडवाइस देना शुरू कर देते हैं, बोलते अरे भाई इसमें बहुत पोटेंशियल है, इसे अभी ले लो, ये 50 का शेयर जो है 500 का हो जाएगा। लेकिन वही दूसरी ओर अगर 4000 का एक स्ट्रॉन्ग शेयर देख लेते हैं तो बोलते हैं अरे भाई इतना महंगा शेयर कौन लेगा। तो बात तो सारी परसेंटेज ऑफ इन्वेस्टमेंट की है और परसेंटेज ऑफ रिटर्न की है। भाव तो ऐसे देखकर परेशान हो जाते हो जैसे सब्जी खरीद रहे हो। भाव इंपॉर्टेंट है अगर फंडामेंटल्स चेक किए हैं। महंगा भाव जिस हिसाब से महंगा लग रहा है तो सस्ता उस हिसाब से खराब भी है। अगर खराब नहीं है तो इतना सस्ता क्यों है। मार्केट में 2 टाइप के लोग होते हैं। टाइप 1 जो सस्ता शेयर देख के बोलते हैं अरे भाई सस्ता है, ले लो अभी ले लो। और टाइप 2 जो पी रेशो चेक करते हैं और ये टाइप 2 वाले स्मार्ट इन्वेस्टर होते हैं। अब पी रेशो को सिंपल लैंग्वेज में समझिए, यानी कि कंपनी की अर्निंग के मुकाबले उसके शेयर के लिए लोग कितने पैसे देने के लिए तैयार है, उसे बोलते हैं पी रेशो। 2 कंपनीज हैं, कंपनी ए एंड कंपनी बी, दोनों बर्गर सेल करती है। तो कंपनी ए का बर्गर ₹50 का है और उसकी शॉप के आगे कोई भी भीड़ या लाइन नहीं लगी हुई है, बट उसका टेस्ट जो है वो ठीक ठाक सा है। कंपनी बी, उसके बर्गर का प्राइस ₹300 है और उसका टेस्ट ठीक ठाक ही है, लेकिन उसकी शॉप के आगे बहुत बड़ी लाइन लगी हुई है, भीड़ लगी हुई है, इंस्टाग्राम पे रील बन रही है, यूट्यूब पे वो वायरल है। तो इसका मतलब है कि लोगों को वहां पोटेंशियल दिख रहा है, जो वो लोग ₹300 एक बर्गर के लिए देने के लिए रेडी हैं। एक्चुअली में ₹50 का भी तो बर्गर बेच रही है दूसरी कंपनी। तो इसीलिए कंपनी टू कंपनी पी रेशो इस हिसाब से वेरी करता है कि आप उसके शेयर की कितनी वैल्यू समझते हैं उसकी फ्यूचर ग्रोथ के प्रेडिक्शन को लेकर। लेकिन सुनो, हमेशा हाई पी वाला शेयर या स्टॉक अच्छा नहीं होता, क्योंकि कुछ कंपनियां बाहर से बहुत ही ज्यादा चमक रही होती है। जैसे सोशल मीडिया पे कुछ इन्फ्लुएंसर बाहर से इतने लग्जरी होते हैं और अंदर से लोन चल रहा होता है। तो लोन से मेरा मतलब है डेट, यानी कि बहुत सारे फंडामेंटल जो मैं आपको बता चुका हूं और आगे भी बताता रहूंगा। प्रमोटर्स की होल्डिंग, डेट और उसकी सेल्स, उसके प्रॉफिट, ये सब कुछ ट्रैक करके सबका एक कॉम्बिनेशन बनाकर फिर आप 3, 4, 5 कंपनियां जो फिल्टर कर रही है, फिर उनको आप स्क्रीन आउट करके उसकी स्क्रीनिंग करके फिर आप एक बेस्ट कंपनी चूज करते हैं। इतना आसान अगर पैसा लगाना होता तो सब लगा लेते, लेकिन अब हो गया है। मैं आपको इतना आसान बना दूंगा कि आप दूसरों को भी समझा पाएंगे। और कभी कभी लो पी वाला शेयर ऐसा होता है जैसे एक बैनर पे लिखा हो iPhone ₹3000 ओनली, इसीलिए वो अंदर कुछ भी हो सकता है और बाहर कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए लो पी, हाई पी प्लस अदर फंडामेंटल्स, ये सब मिलाकर ही आपको इन्वेस्ट करने का डिसीजन लेना है। को बर्गर के एग्जांपल से समझ ना भी आया हो तो शायद आईफोन के एग्जांपल से जरूर समझ आ जाएगा। अब आप आईफोन यानी एप्पल का आईफोन का एग्जांपल समझिए। जैसे कि आईफोन एक्सपेंसिव है, हमें सबको पता है, लेकिन लोग फिर भी उसे परचेज करने के लिए इंटरेस्टेड है। क्यों? क्योंकि ब्रांड वैल्यू, मार्केट वैल्यू और एक आपकी प्रेस्टीज, तो यानी कि वो कुछ भी हो लेकिन वो आपके लिए एक वैल्यू वाला पैकेज है जिसे आपको फ्यूचर में ग्रोथ दिखती है किसी भी शेयर में। ऐसे उस आईफोन में आपको फ्यूचर में इंटरेस्ट दिखता है और वो इंटरेस्ट और वो वैल्यू कुछ भी हो सकती है, आपकी डिग्निटी, आपकी प्रेस्टीज या आपका हाई प्राइस वाला फोन जो आप यूज कर रहे हो, कुछ भी आपके माइंडसेट के अकॉर्डिंग। माइंडसेट ही तो होता है जो कंपनी के किसी भी शेयर के अकॉर्डिंग डिफरेंट यानी कि इंडिविजुअल इन्वेस्टर अपने अकॉर्डिंग उसमें इन्वेस्ट करता है। फ्लक्चुएशंस तभी होती हैं। तो हाई पी का एक ये भी कारण होता है। तो अक्सर ऐसा भी होता है हाई पी वाली कंपनी में ग्रोथ होती है, पोटेंशियल होता है, इसलिए उसका पी हाई है। पी रेशो पे फाइनल वर्डिक्ट ये है कि पी रेशो चीप दिखे तो पागल मत हो जाना शेयर को खरीदने के लिए, क्योंकि सस्ता चीप हो सकता है। और पी रेशो अगर आपको हाई दिखे तो वो हमेशा महंगा नहीं होता। आपको बर्गर महंगा लग रहा था ना, और आईफोन भी महंगा लगता है, लेकिन भीड़ वहीं पे लगी हुई थी। याद आया? हमारे चैनल स्टॉक सिंपलिक्स को सब्सक्राइब करो और खुद इन्वेस्ट करना सीखो। और याद रखो, यहाँ हम पैसा लगाते नहीं बल्कि समझकर बढ़ाते हैं।